अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। PL SQL कर्सर बेस रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेड बाई तलहा ज़ीम। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो मेरा नाम है तलहा ज़ीम, 1692-1094 रजिस्ट्रेशन नंबर, BS कंप्यूटर साइंस, 8th सेमेस्टर फाइनल ईयर और एडवांस डेटाबेस के सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन है, मिड टर्म प्रेजेंटेशन है और सब 82 मैम सारा। तो चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो आज की हमारी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है PL SQL कर्सर बेस रिकॉर्ड्स। हम PL SQL में कर्सर बेस रिकॉर्ड्स को देखेंगे। तो कर्सर बेस रिकॉर्ड्स को देखने से पहले हम थोड़ी सी टर्म्स देखेंगे कि कर्सर क्या होता है, किस तरह यूज़ किया जाता है। फिर रिकॉर्ड्स देखेंगे कि रिकॉर्ड्स देखेंगे, PL SQL रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। फिर कर्सर देखेंगे। तो चलते हैं हमारे इस प्रेजेंटेशन के आज कंटेंट की तरफ। तो इस प्रेजेंटेशन में हम ये कंटेंट कवर करेंगे। PL SQL रिकॉर्ड क्या होता है, फिर PL SQL कर्सर क्या होता है, कर्सर की टाइप्स क्या हैं, इम्प्लिसिट कर्सर होते हैं वो उनकी डिटेल, फिर एक्सप्लिसिट कर्सर वो। फिर आएंगे हमारे मेन टॉपिक की तरफ, कर्सर बेस रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये पहले कर्सर और रिकॉर्ड्स को ज़रा बयान करना इस मीनिंगफुल होगा कि हम पहले सिंटैक्स वगैरह देख लें और फिर कर्सर बेस रिकॉर्ड की तरफ जाएं कि हमें पता हो कर्सर क्या है, ये सब चीज़ें। फिर क्रिएशन देखेंगे और फिर उनकी डिक्लेरेशन देखेंगे, फिर इनिशियलाइजेशन देखेंगे, फिर एक्सेसिंग डाटा यानी फैचिंग देखेंगे और फिर क्लोजिंग दी कर्सर देखेंगे और फिर हम एक एग्जांपल के साथ उसे देखेंगे कर्सर बेस रिकॉर्ड्स को। तो चलते हैं आगे। तो PL SQL कर्सर बेस रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड इन सिंपली वर्ड्स एक डेटाबेस है जहाँ पे कलेक्शन भरी होती है मुख्तलिफ चीज़ों की। एक सेट है जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें भरी हुई हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। आ रिकॉर्ड इन इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड डेटा आइटम ऑफ डिफरेंट काइंड्स। रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फील्ड सिमिलर टू ऑफ डेटाबेस टेबल। ठीक है, कि रिकॉर्ड एक सेट ऑफ थिंग्स है, मुख्तलिफ चीज़ों का एक कलेक्शन है कि जिसमें हमारे ना सिमिलर टाइप की ना डेटा भरा होता है, जिससे नेम्स और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी उनकी। तो वो एक डेटा एक स्ट्रक्चर है, वो एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो PL SQL में जो हम हैंडल करते हैं तो तीन तरह के मोस्टली रिकॉर्ड्स होते हैं PL SQL में। एक होता है टेबल बेस्ड रिकॉर्ड्स और फिर होते हैं कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड्स और फिर तीसरा नंबर है यूज़र डिफाइंड रिकॉर्ड। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड्स। तो पहले चलते हैं आगे और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कर्सर क्या होते हैं। तो कर्सर PL SQL कर्सर ये क्या होता है। PL SQL कर्सर सिंपली एक पॉइंटर है जो कि किसी मेमोरी की तरफ इंडिकेटर है और मेमोरी की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है, ये पॉइंटर है। तो कर्सर इज़ अ पॉइंटर टू मेमोरी एरिया कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट एरिया। तो कर्सर इज़ अ पॉइंटर टू मेमोरी एरिया, मेमोरी एरिया की तरफ जो पॉइंटर है उसे कर्सर हम कहते हैं। और कॉन्टेक्स्ट एरिया क्या है, ये है कॉन्टेक्स्ट एरिया जो स्पेशल मेमोरी की तरफ कर्सर को पॉइंट कर रहा है ना, तो उस स्पेशल मेमोरी रीजन को कॉन्टेक्स्ट एरिया हम बोलते हैं। और जो कॉन्टेक्स्ट एरिया है ये कॉन्टेक्स्ट एरिया प्रोसेस ग्लोबल एरिया में होता है, PGA में होता है, ये इनसाइड कर रहा होता है, वहाँ पे होता है, डिसाइड कर रहा होता है, वहाँ पे होता है ये कॉन्टेक्स्ट एरिया। तो आगे लिखोगे PL SQL कंट्रोल द कॉन्टेक्स्ट एरिया थ्रू अ कर्सर। तो जो कॉन्टेक्स्ट एरिया किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, कर्सर के थ्रू को, क्योंकि वो पॉइंट कर रहा होता है और कर्सर मेमोरी रीजन को, वही मेमोरी रीजन होता है कॉन्टेक्स्ट एरिया। कर्सर कैन होल्ड द रोज वन रिटर्न इन द SQL स्टेटमेंट। तो कर्सर के पास वो जो रोज रिटर्न होती हैं SQL DML स्टेटमेंट से, तो वो उसके कर्सर के पास होती हैं। अब कॉन्टेक्स्ट एरिया में इसकी मेन इंफॉर्मेशन होती है, जो भी क्वेरी हमने रन करनी है प्रोसेसिंग करने के लिए क्वेरी को, तो ये हेल्प करती है क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन होती है उसकी। तो जो भी DML स्टेटमेंट रन होती है वो सेलेक्ट हो सकती है, वो इंसर्ट हो सकती है, अपडेट हो सकती है, डिलीट हो सकती है। कोई भी क्वेरी जो रन होनी है तो वो वहाँ से होगी, तो कॉन्टेक्स्ट एरिया के पास इंफॉर्मेशन होगी और कर्सर के थ्रू होगी। तो हम देखते हैं एक्टिव सेट। एक्टिव सेट वो सेट होता है जो उस वक्त एक्टिव है, वो डेटा सेट, वो रिकॉर्ड्स का वो डेटा सेट जो उस वक्त एक्टिव है। मीनिंग दैट जो कर्सर जिससे डेटा अपने रो कर रहा है, जिससे फैच होकर आ रहा है, यानी कि वो देखे ना जिससे रो रिटर्न होकर आती हैं, उस स्पेशल एरिया को एक्टिव सेट कहते हैं, जिससे वो रो निकल के आ रही है, उस स्पेशल
जो है डेटा कलेक्शन को एक्टिव सेट कहेंगे, जो उस वक्त एक्टिव है कर्सर की वजह से। तो यही वही एक्टिव सेट है कि कर्सर आता है और ये करंट रो है, और करंट रो को सिलेक्ट करता है, और ये पूरा एक एक्टिव सेट है। और एक्टिव सेट में ये जो ग्रीन कलर की है ये करंट रो है जो उससे इस वक्त रिटर्न हो रही है। तो ये मुकम्मल एक पूरा एक्टिव सेट है और ये करंट रो है। तो इसका यहाँ से इंतजार हो गया, कर्सर फंक्शन में एक्टिव सेट होता है और फिर वन बाई वन वो करंट रो को फेच करता है, अपने पास लेके आता है। ये कर्सर होता है। अब कर्सर की मोस्टली टू टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ कर्सर होते हैं, इम्प्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर। ये बताना दरअसल कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड से ज़रा ज़रूरी है, उससे पहले बताना ताकि हम ज़रा कंटेक्स्ट अवेयर हो जाएं। तो उसके बाद वहाँ मेन टॉपिक पे भी आते हैं। अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट कर्सर क्या होते हैं। इम्प्लिसिट कर्सर वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट किए जाते हैं, और ओरेकल डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, ठीक है। ये यूज़र डिफाइन नहीं होते। तो implicit cursor are automatically created by the Oracle whenever an SQL statement is executed, and there is no explicit cursor for statement. Programmers can auto control the implicit cursor and the information in it. तो वही कि ऑटोमेटिकली क्रिएट किए जाते हैं, और इम्प्लिसिट कर्सर जो होते हैं ये मतलब कंट्रोल नहीं किए जा सकते, यूज़र डिफाइन कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं, यूज़र नहीं इन्हें कंट्रोल कर सकता। और ये तब तक रन होते हैं, ये तब तक चलते हैं जब तक हम एक्सप्लिसिट कर्सर यानी कि यूज़र डिफाइन कर्सर नहीं बना लेते, तब तक यही वर्क करते हैं। तो इम्प्लिसिट कर्सर एसोसिएटेड विद डीएमएल स्टेटमेंट, डीएमएल स्टेटमेंट के साथ ये एसोसिएट होते हैं। डीएमएल स्टेटमेंट इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, सेलेक्ट हो सकता है, ये सारी होते हैं। तो इसमें इम्प्लिसिट कर्सर में इंसर्शन के ऑपरेशन होते हैं, तो डीएमएल स्टेटमेंट के थ्रू होते हैं, और अपडेट डिलीट ऑपरेशन होते हैं जो कि वो रो रिटर्न होके आती हैं, फिर रो इफेक्टिव होती हैं, जो डेटा एक्टिव सेट में बताई थी मैंने। एक्टिव सेट की रो फिर उसमें उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि कितनी रोज़ को अपडेट करना है, कितनी रोज़ को डिलीट करना है। और इसके पास इंसर्ट में वो डेटा होता है जो इसने रोज़ का वो डेटा जो इसने इंसर्शन करनी है, अपडेशन देनी है उसमें। तो इसके आगे चलते हैं हम। इम्प्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट्स, अब ये मतलब इम्प्लिसिट कर्सर हैं, ये यूज़र डिफाइन तो होते नहीं हैं, तो इनके जो बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है वो ये के 4 एट्रीब्यूट होते हैं जिसे हम देखते हैं ये। तो PLSQL यू कैन रेफर टू द मोस्ट रिसेंट इम्प्लिसिट कर्सर एज SQL कर्सर, वी कैन रेफर टू द मोस्ट रिसेंट कर्सर थ्रू कर्सर एट्रीब्यूट्स। तो उसमें 4 मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो एडिशनल एट्रीब्यूट भी होते हैं 2, ये 4 मेन होते हैं। इसमें फाउंड है, नॉट फाउंड है, इज ओपन है, रो काउंट है। तो फाउंड है वो एक अगर वो इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन के बाद रो रिटर्न करता है तो वो ट्रू होगा, अगर वो रिटर्न नहीं करता तो वो फॉल्स होगा। तो ये है। नॉट फाउंड बिल्कुल इसी के ऑपोजिट है कि अगर वो रिटर्न करेगा तो वो फॉल्स होगा, अगर वो रिटर्न नहीं करेगा कोई भी इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन के दौरान के बाद तो वो फॉल्स होगा। तो इस ओपन के बाद इस ओपन ये है कि वो देखेगा कि कर्सर ओपन है कि नहीं, तो अगर ओपन है तो वैलिड, अगर ओपन ही कर्सर नहीं हुआ तो वो इनवैलिड कहेगा उसे। और रो काउंट में वो हाँ जो रोज़ इफेक्टिव होती हैं, जो इंसर्शन से, डिलीशन से, अपडेशन से, सिलेक्शन से जो रोज़ इफेक्टिव होती हैं उन रो को काउंट करके भेजता है कितनी रोज़ इफेक्टिव हुई हैं। तो ये रो काउंट का इफेक्ट करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर, ये हमारे मेन कर्सर हैं जो कि यूज़र डिफाइन कर्सर हैं, जिसे मैं बना सकता हूँ, जिसे कोई भी यूज़र क्रिएट कर सकता है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एक्सप्लिसिट कर्सर आर द प्रोग्रामर डिफाइंड कर्सर फॉर गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर द कॉन्टेक्स्ट एरिया। एक्सप्लिसिट कर्सर should be found in the declaration section of the PLSQL block. It is created on the select statement which is written more than one row. तो एक्सप्लिसिट कर्सर ये यूज़र डिफाइन होते हैं जिसपे हमारे पास मोर कंट्रोल होता है कि हम इसके का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, इसका से इंफॉर्मेशन कट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, इसके पास इनका हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो इसमें मेनली हमारे पास 4 होते हैं जो हमें डिक्लेरेशन करनी है, इसके एक्सप्लिसिट कर्सर बनाना है हमने, तो उसकी मेनली 4 स्टेप होते हैं। तो मेनली इसे डॉफ्ट भी कहा जाता है, और सबसे पहले डिक्लेयर, फिर ओपन, फिर फैच, फिर क्लोज। तो ये 4 स्टेप्स में मुकम्मल होता है। तो डिक्लेयर में हम उसे डिक्लेयर करते हैं, फिर ओपन करते हैं, फैच करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। इनको देखते हैं ज़रा आगे। तो एक्सप्लिसिट कर्सर सिंटैक्स, तो सिंटैक्स में जो मेन हम क्रिएट करते हैं कर्सर को, तो उसकी 1 लाइन स्टेटमेंट है ये बोल्ड की हुई
कर्सर का कीवर्ड आता है, फिर कर्सर का नेम, वो कोई भी हो सकता है, माई कर्सर, एग्जाम्पल कर्सर, कोई भी हो सकता है कर्सर नेम, फिर इज का कीवर्ड आता है। तो फिर आगे आती है सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो वो हर कोई अपनी यूज़र डिफाइन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखता है कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी 30, इस तरह वो सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है। तो ये मुकम्मल है ये स्टेटमेंट लिखने का ना, डिक्लेयर करने का तरीका। कर्सर लिखते हैं, कीवर्ड, और फिर कर्सर का नेम, यूज़र डिफाइन जो कोई भी हो सकता है, इज का कीवर्ड आता है, फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट आती है। वर्किंग विद एन एक्सप्लिसिट कर्सर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग 4 स्टेप, वही 4 स्टेप, डिक्लेयरिंग, ओपनिंग, फैचिंग, क्लोजिंग। ठीक है, तो डिक्लेयर जब हम करते हैं ना किसी भी कर्सर को, हम यूज़र डिफाइन कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर डिक्लेयर करते हैं, तो हम उसे मेमोरी इनिशियलाइज कर रहे होते हैं कि उसे हम मेमोरी दे रहे होते हैं कि ये मेमोरी है। और जब हम ओपन करते हैं तो वो मेमोरी एलोकेट हो जाती है उसे, वो इस तरह के जो भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट आगे लिखी होती है, इंसर्शन अपडेशन, जो भी आगे सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो भी लिखा होता है, वो उस वक्त रन होके उसके बाद डेटा आ जाता है, वो ओपन हो जाता है। उस वक्त तक उसके पास ओपन में सारा डेटा आ जाता है। जब हम कर्सर को ओपन करवा देते हैं तो उसके मेमोरी एलोकेट हो जाती है, और जो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट की क्वेरीज रन होकर इसमें आ जाती है। फिर उसके बाद आता है फैचिंग दी कर्सर। फिर हम डेटा को फैच करते हैं, कर्सर से हम फैच करके किसी भी रो टाइप वेरिएबल में भेज सकते हैं, किसी भी रो टाइप वेरिएबल में ऐसे फैच करके 1 बाय 1 रो को हम इंसर्शन करवा सकते हैं, उसे फैच करते हैं। फिर ये बेहतर होता है कि ना आप जो भी कर्सर बनाए उसे क्लोज कर दो, वो इसलिए कि उससे बहुत सारे रिसोर्सेज एलोकेट हुए होते हैं, तो उस रिसोर्सेज को हमने डी एलोकेट करवाने के लिए, ख़त्म करवाने के लिए, तो मेमोरी हमारी रिलीज़ हो जाए, उसे हम कर्सर को क्लोज कर देते हैं। आगे इनका सिंटैक्स भी देखेंगे कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड्स में कि डिक्लेयर का सिंटैक्स क्या, ओपनिंग का और फैचिंग का और क्लोजिंग का। आगे चलते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल, तो मेन वही एग्जीक्यूशन साइकिल है। एक्सप्लिसिट कर्सर का डिक्लेयर करवाते हैं पहले, फिर ओपन करवाते हैं, फिर फैच में आता है लूप। इसमें लूप चलता है कि 1 बाय 1 रो एग्जीक्यूट होके फैच होके 1 बाय 1। तो फैच में देखते हैं अगर तो वो कर्सर में जितना रिकॉर्ड था एम्प्टी हो गया है, ख़त्म हो गया, यस है, तो फिर उसे क्लोज कर दे। अगर ख़त्म नहीं हुआ, अभी और डेटा है, तो फिर उसे 9 में जाके दोबारा से फैच कराए, दूसरा रिकॉर्ड फैच कराए, तीसरा रिकॉर्ड फैच कराए। और ये मोस्टली लूप में किया जाता है, जो कि फॉर लूप भी हो सकता है, सिंपल लूप भी हो सकता है, और वाइल लूप भी हो सकता है। इसके आगे चलते हैं हम। तो कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। तो कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड्स ये चीज़ होती है जिन्हें हम सिलेक्ट लिस्ट की मदद से एक प्रीवियसली क्रिएटेड कर्सर से हम स्ट्रक्चर जिनका ड्रा किया जाता है। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड इज अ रिकॉर्ड होज स्ट्रक्चर इज ड्रॉन फ्रॉम द सिलेक्ट लिस्ट ऑफ अ कर्सर। सिलेक्ट लिस्ट ऑफ अ कर्सर, जिसका सिलेक्ट लिस्ट ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड कर्सर, जिसका हम सिलेक्ट लिस्ट की मदद से उसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रीवियसली क्रिएटेड कर्सर से मैच होता है। तो रिकॉर्ड डेटा टाइप, कंपोज इट डेटा स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मल्टीपल फील्ड। ठीक है, तो रिकॉर्ड डेटा टाइप होते हैं वो मुख्तलिफ फील्ड से बना होता है। जो भी हमारे पास डेटा टाइप होता है रिकॉर्ड का होता है, लेकिन कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड इनिशियलाइज्ड बाय फेचिंग डेटा फ्रॉम द सिलेक्ट लिस्ट ऑफ द कर्सर। तो लेकिन कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड में हम जो डेटा आता है वो सिलेक्ट लिस्ट की मदद से आता है, और जो कि रो टाइप वेरिएबल होता है ऑफ द कर्सर। तो आगे चलते हैं क्रिएट कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड्स। तो हमने क्रिएट कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए क्रिएशन होगा। तो क्रिएशन ऑफ द कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड वेरिएबल इन ओरेकल डेटाबेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग। इसमें मेन 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। डिक्लेरेशन करनी है उसकी कर्सर की, जो कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड है, इनिशियलाइजेशन करनी है, फिर एक्सेसिंग द डेटा स्टोर इनटू द कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में हम उसे करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं इसके क्रिएशन का प्रोसेस 1 बाय 1। तो हम डिक्लेयर करते हैं कर्सर को। तो सबसे पहले हम करते हैं डिक्लेयर कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड इन ओरेकल डेटाबेस। तो इन ऑर्डर टू डिक्लेयर अ कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड वी नीड टू हैव कर्सर ओवर विच वी कैन डिज़ाइन आवर रिकॉर्ड वेरिएबल। तो अब हमने कर्सर को रिकॉर्ड को करना है डिक्लेयर। तो सेट सर्वर आउटपुट ये लिखा, डिक्लेयर का कीवर्ड लिखा, फिर कर्सर का कीवर्ड आया, फिर एग्जाम्पल कर्सर। ये यहाँ पे यूज़र डिफाइन है, कोई भी आ सकता है, मैंने लिखा है एग्जाम्पल कर्सर।
इज़ का कीवर्ड, आगे आ रही है सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट का कीवर्ड फिर देखना है हमने, फर्स्ट नेम सेलेक्ट करे, सैलरी सेलेक्ट करे, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से सिलेक्ट करे वो, और वेयर यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट में कंडीशन लगा रहे हैं वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 100, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 100 हो वहाँ पे वो फेच करके ले आए, क्या लेके आए, फर्स्ट नेम और सैलरी एम्प्लॉय के टेबल से, और वो फेच करके एग्जाम्पल कर्सर में लिया, यहाँ मेमोरी उसे इनिशियलाइज हो रही है, इनिशियलाइज मेमोरी हो रही है, ठीक है। तो अभी एलोकेट जब तब होगी जब हम उसे ओपन करवा देंगे। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि इसका सारा डेटा फेच करके अपने पास रख ले। तो हम देखते हैं नो डिक्लेयर योर कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड वेरिएबल। अब वेरिएबल एम्प वार एम्प के नाम से हमने एक वेरिएबल लिया है जिसकी जो डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप वो है रो टाइप। रो टाइप मैं एक मिनट बताता हूँ आपको, और उसका सिंटैक्स होगा ऐसे होगा, एग्जाम्पल कर्सर रो टाइप। देखिए उसी को फॉलो करते हुए जो डेटाबेस कर्सर बेस रिकॉर्ड्स है ना, वो रो टाइप एग्जाम्पल कर्सर जो कर्सर हमने क्रिएट किया था उसी की डेटा टाइप को वो फॉलो करते हुए जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है। अब जो रो टाइप क्या होता है, रो टाइप एक ऐसा टाइप वेरिएबल होता है जिसमें मुकम्मल उसका डेटा आ जाता है, मुकम्मल रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है मुकम्मल, जिसमें उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी सैलरी, उसकी जो भी आईडी, उसका ईमेल आईडी जो भी उसमें होगा डेटाबेस में सेव होगी, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड उसमें स्टोर हो जाएगा। ये होता है रो टाइप डेटा टाइप। तो रो टाइप डेटा टाइप हमने उसी कर्सर की को ही फॉलो करते हुए जो उस कर्सर की रो टाइप डेटा टाइप थी वो ली है। इस तरह होता है कर्सर बेस रिकॉर्ड में। तो वेरिएबल एम्प डिक्लेयर हो गया रो टाइप रिकॉर्ड की वजह से, रो टाइप डेटा टाइप की वजह से। रो टाइप डेटाबेस में मुकम्मल रिकॉर्ड होता है। आगे देखते हैं डिक्लेरेशन स्टार्ट विद द नेम ऑफ द रिकॉर्ड वेरिएबल एंड द एंड रो ओ टाइप एट्रीब्यूट। तो वही वेरिएबल रिकॉर्ड से हमने डिक्लेयर किया और रो टाइप पे ख़त्म कर दिया। आगे चलते हैं हम इनिशलाइज। अब इनिशलाइज करना है हमने। तो वंस यू हैव सक्सेसफुली डिक्लेयर योर रिकॉर्ड डेटा टाइप वेरिएबल एज यू हैव इनिशलाइज इट बाय दैट आई मीन पुटिंग सम वैल्यू इनटू द रिकॉर्ड वेरिएबल। तो अब हमने इनिशलाइज कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। बिगन ओपन फैच एग्जाम्पल कर्सर। अब हमने करना है उसे ओपन, मेमोरी एलोकेट करवानी है हमने, हम उसे कर्सर को ओपन करवा देंगे। अब हम फैच करेंगे, ठीक है। तो फैच एग्जाम्पल कर्सर इनटू वार एम्प। जो भी एग्जाम्पल कर्सर है वो कर्सर था जो हमने क्रिएट किया था, उसका सारा डेटा फैच करवा के स्टोर करवा दे वेरिएबल एम्प में। तो ये होता है मोस्टली लूप्स में। आगे चल के हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, लूप में 1 बाय 1 करा के दिखाता हूँ। और फैच एग्जाम्पल कर्सर इनटू वेरिएबल एम्प, जो रो टाइप का हमने वेरिएबल क्रिएट किया था कर्सर बेस रिकॉर्ड में, रो टाइप का वेरिएबल, उसमें हमने सारा डेटा स्टोर करवा दिया, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि एवरी कर्सर नीड टू बी ओपन बिफोर बीइंग यूज। जो भी कर्सर हमने यूज़ करना है उसे पहले ओपन करवाना पड़ता है ताकि उसे मेमोरी एलोकेशन हो जाए। इनिशियलाइजेशन के बाद मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, फिर ओपन करना पड़ता है। फैच इनटू स्टेटमेंट। तो अब फैच इनटू स्टेटमेंट वही है कि वो रिकॉर्ड 1 बाय 1 उसमें स्टोर होता रहता है, रिकॉर्ड 1 बाय 1, क्योंकि मैंने बताया ये लूप में होता है। तो 1 बाय 1 सारा रिकॉर्ड उसमें जो हमने रो टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें स्टोर होता है। आगे चलते हैं एक्सेस डेटा फ्रॉम द कर्सर बेस। अब हमने एक्सेस करवाना है उसके डेटा को, ठीक है, जो कर्सर बेस रिकॉर्ड है। तो एक्सेस डेटा फ्रॉम द कर्सर बेस रिकॉर्ड। अब इसके लिए एक लाइन होती है जो हमें आउटपुट करवाने के लिए शो होती है, वो है dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन वेरिएबल एम्प फर्स्ट नेम। तो आगे उसी लाइन के साथ है ब्रैकेट्स में वार एम्प डॉट सैलरी। तो अब ये है एक dbms के आउटपुट की लाइन। तो इसके मुताबिक वो फर्स्ट नेम लेता है और सैलरी हम उसकी आउटपुट करवाते हैं, शो करवाते हैं। तो जब हमने ये देखें वार एम्प के साथ ब्रैकेट्स में डॉट फर्स्ट नेम लगाया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिक्लेयर कर्सर बेस रिकॉर्ड्स में कि हम कर्सर बेस रिकॉर्ड में जैसे मैंने बताया वार एम में मुकम्मल रिकॉर्ड उसका स्टोर है, उसका फर्स्ट नेम भी, उसका लास्ट नेम भी, उसकी ईमेल आईडी भी, उसका जो आईडी है और उसकी जो कि एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह वो सारी कुछ उसमें स्टोर है। तो हमने जस्ट फर्स्ट नेम लेना है, तो हम लिखते हैं वार एम्प डॉट फर्स्ट नेम। तो अब वो सिर्फ हमें फर्स्ट नेम ही देगा, शो करवाएगा। इसी तरह वार एम डॉट सैलरी,
अब हमें वो सिर्फ सैलरी ही शो करवाएगा, इवन कि उसके पास सब रिकॉर्ड मौजूद है। ये होता है कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड्स में कि उसके पास सब रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन हम डॉट सैलरी से उसका जस्ट सैलरी शो करवा रहे हैं। अब डॉट नोटेशन फॉर फैचिंग द डेटा फ्रॉम द रिकॉर्ड वेरिएबल, जो मैं बता चुका हूँ आपको। अ टेबल बेस्ड रिकॉर्ड नेम ऑफ द कॉलम ऑफ द टेबल एंड कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड ओनली स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक मिस्टेक होगी कॉलम। अब यही है बात कि जो टेबल बेस्ड रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उसमें हमें पूरे कॉलम का नेम देना पड़ता है, ठीक है। तो पूरे कॉलम का वो देना पड़ता है कि टेबल, ये टेबल है, ये कॉलम है, यहाँ से डेटा फैच करो। अब इसमें क्या है कि हम स्पेसिफाइड कॉलम में जाके, हालांकि इवन के हमारे पास पूरा डेटा स्टोर है, स्पेसिफाइड कॉलम में जाते हैं और उसका डेटा शो करवा देते हैं, फैच करके शो करवा देते हैं। जैसे कि वार एम डॉट सैलरी, तो डॉट सैलरी का हमने जस्ट सैलरी से शो करवाई है, इवन के हमारे पास सारा उसकी डेटा मौजूद है। तो ये होता है कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड्स का बेनिफिट कि हम स्पेसिफिक कॉलम में जाके उसका डेटा शो करवा सकते हैं। आगे चलते हैं क्लोजिंग द कर्सर। अब जो भी कर्सर हमने इनिशियलाइज करवाया था, उसे फैच किया, उसे यूज़ किया, उसका बेनिफिशियल पॉइंट ये होता है कि उसे क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि जब हम कर्सर को इनिशियलाइज एलोकेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी रिसोर्सेज उसे एलोकेट हो जाते हैं, मेमोरी एलोकेशन हो जाती है। तो वो बेहतर होता है कि वो डी एलोकेट हो जाए, तमाम रिसोर्सेज वो डी एलोकेट कर दे, ख़त्म कर दे। तो अब हम क्लोजिंग का सिंटैक्स देखते हैं। क्लोज तो कर्सर का नाम क्लोज लिखेंगे और आगे जो भी कर्सर हमने डिक्लेयर किया उसका नाम। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल कर के नाम से कर्सर जो डिक्लेयर करवाया था, तो वो मैंने ऐसे क्लोज एग्जांपल कर के नाम से उसे क्लोज कर दिया। आगे चलते हैं कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड्स एग्जांपल। अब ये मुकम्मल एक शॉर्ट सी एग्जांपल है जिसमें कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड्स को ज़रा डिटेल से बताया गया है कि उसमें लूप लगा के डेटा फैच करके उसमें स्टोर करते हैं और आउटपुट करते हैं। अब फॉलोइंग एग्जांपल स्टोर दी कंसेप्ट होती है। अब सबसे पहले डिक्लेयर का सेक्शन आता है, ठीक है। अब कर्सर का जो पहले कीवर्ड आता है, फिर कस्टमर कर, ये है हमारा कस्टमर जो कर्सर है उसका नेम, कि इस नेम से हमने कर्सर बनाया। इज कीवर्ड आ गया, सिलेक्ट स्टेटमेंट आ गया, आ रही है। सिलेक्ट क्या करे, आईडी करे, नेम करे और एड्रेस करे, तीन चीज़ें सिलेक्ट करें फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर्स के टेबल से आईडी, नेम और एड्रेस सेलेक्ट कर ले और स्टोर करवा दे, उसे कस्टमर करके कर्सर में स्टोर करवा दे। अब उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाने लगे हैं जो कि डिक्लेरेशन सेक्शन में ही होता है। कस्टमर रिकॉर्ड के नाम से कस्टमर रिकॉर्ड मैंने वो करवाया डिक्लेयर, और फिर कस्टमर रिकॉर्ड कर की जो रो टाइप होगी ना, रिकॉर्ड की रो टाइप, वो कस्टमर जो कस्टमर किया था उसी की होगी। तो वो लिखा हुआ है कस्टमर कर परसेंट रो टाइप। तो इसकी जो कर्सर की रो टाइप थी वो इसी एलोकेट हो गई, और कस्टमर कार्ड की जो टाइप होगी वो रो टाइप हो गई, जिसमें हमारा पूरा, जैसे पहले बता चुका हूँ कि पूरा डेटा आएगा, रिकॉर्ड पूरा स्टोर होगा। अब हम चलते हैं बिगिन की तरफ, जिसमें ओपन होगा, हम ओपन करवाएंगे ओपन कस्टमर कर्सर। तो हमने ये ओपन करवा दिया। जब ओपन करवा दिया तो उसे सारी मेमोरी एलोकेट हो गई और वो सेलेक्ट की स्टेटमेंट चालू करी। अब हम उसे फैच करवाते हैं। फैच हम करवाते हैं लूप में। यहाँ पे हमने सिंपल लूप लगाया हुआ है, तो लूप, फिर लूप में चलते हैं। तो लूप फैच कस्टमर कर कर्सर इनटू कस्टमर रिकॉर्ड, सब डेटा उसमें रिकॉर्ड कर दिया है, उसमें स्टोर करवा दे। एग्जिट कब करे, व्हेन कस्टमर कर परसेंट नॉट फोन, जब उसमें कोई वो इंसर्ट अपडेट की वजह से कोई हमें रोल ना करे तो तब उसे एग्जिट करे। तब उसके बाद हम उसे करवाते हैं आउटपुट। तो DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन कस्टमर कार्ड डॉट ID, वही डॉट का ऑपरेशन कि हम कस्टमर कार्ड में सब सारा डेटा भरा हुआ है, हम डॉट लगा के जस्ट ID उसकी ले रहे हैं। आगे कंकैटिनेशन ऑपरेशन आते हैं वो बार, और फिर हम लेते हैं कस्टमर कार्ड डॉट नेम। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें ली थी, ID, नेम और एड्रेस, लेकिन हम शो सिर्फ दो करवा रहे हैं, ID और नेम। तो ID शो करवा दी और फिर नेम शो करवा दी, ये पर्सन की ये ID है, तो कस्टमर नेम हो गया। फिर हमने लूप को एंड कर दिया। तो लूप को एंड करते हैं, लूप और एंड लूप, और फिर एंड कर देते हैं उसे। तो इसके साथ आगे चलते हैं। ये एग्जांपल हो गई कवर हमारी। तो वो जो डेटाबेस में था ना, इस डेटाबेस में जो स्टोर था कस्टमर के टेबल में, ये वाला डेटा स्टोर था जो हमें शो हो गया है, जो हमने अब शो करवाया है। उसकी ID आई 1 2 3 5 4 6 और उनके नेम आ गए, क्योंकि हमने तीन चीज़ें ली थी लेकिन हमने शो दो ही करवाई थी, ID और नेम।
और रमेश किलान, ये उनके ना नेम जो डेटाबेस में स्टोर थे उनके आगे, ठीक है। तो PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कम्प्लीट, ये शो हो जाएगा कि हमारा कर्सर बेस रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पे चल चुका है। अब ये हमारा मुकम्मल हो गया। ज़रा कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमारा कर्सर बेस रिकॉर्ड में हमने देख लिया। हमने सबसे पहले देखा कि कर्सर क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, कर्सर क्या होता है, कर्सर की कौन कौन सी टाइप के हैं, और रो टाइप को देखा हमने, और इम्प्लिसिट को देखा, एक्सप्लिसिट कर्सर को देखा। फिर हमने उनके डिक्लेयर, ओपन, फैच और क्लोज को ऑपरेशन को देखा, उसका पूरा सिंटैक्स देखा। फिर हमने कर्सर बेस रिकॉर्ड को देखा, और कर्सर बेस रिकॉर्ड में हमने 3 स्टेप्स में उसके इनिशलाइज और डिक्लेयर और फैच करवा के, ओपन करवा के हमने क्लोज करवाया उसे। तो जो उसे मेन था कर्सर बेस रिकॉर्ड में रो टाइप लेते हैं हम, तो उसे डेटा स्टोर कराया। फिर हमने उसकी एग्जांपल देखा, एग्जांपल के साथ उसकी देखी। तो ये हमारे आज की थी प्रेजेंटेशन कर्सर बेस रिकॉर्ड। तो उम्मीद करता हूँ सब आज चीज़ें आपको क्लियरली तौर पे समझ आ गई होंगी। तो सारा टॉपिक ये कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ये थ्योरेटिकल ही टॉपिक था मोस्टली। तो ये डायग्राम्स वगैरह ज़्यादा नहीं थी, तो थ्योरेटिकल टॉपिक था। मैं सोच रहा था कि चलाऊँ इसको कमटीजिया के साथ ना, वो SQL डेवलपर सर्वर पे चला के दिखाऊँ, लेकिन वो लैपटॉप कमटीजिया के साथ SQL डेवलपर चल ही नहीं रहा, वो स्लो डाउन बहुत हो जाता है, लैपटॉप बंद होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से वो डेमो तो नहीं दे सका, नहीं तो मैंने ये डेमो भी सोचा हुआ था, तो कर्सर बेस रिकॉर्ड का एक डेमो भी दूँ। तो चलें, ठीक है, गुड बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो लास्ट में ये थैंक यू, और मेरा नाम तलहाज़ीम 16921084 तलहाज़ीम मेरी ईमेल है, और सबमिटेड टू मैम सारा, और सब्जेक्ट एडवांस डेटाबेस। अल्लाह हाफिज़।